ये बता रहे हैं कि ये जो आपके समक्ष भगवान विद्यमान है और ये जो कृष्ण है, ये ही परम भगवान, यही परम भगवान है जो कि आपके समक्ष इस समय है। मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरित शिशु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। हाँ, वो गर्म पानी वाली बोतल नहीं नहीं है इनके पास बोतल। नहीं दे, थोड़ा बहुत तो होगा ही, भौतिक संसार है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है। ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतः प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं होता। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन वैदिक साहित्य सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो इसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया। शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादी भी तो गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। इस यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे है। नारायण परो अव्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडास्यांत में लोका तत्वीपा चमोदनी। तो शंकर भाष्य से श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। तो एक मतलब प्रभुपाद ये अवसर ले रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर मैं आपको। श्रील प्रभुपाद एक अवसर लेकर के ये कह रहे हैं कि सभी लोग कृष्ण को भगवान मानने को रेडी है। तो भीष्म पितामह एक शर शैया पर लेट करके
युधिष्ठिर को पहले संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं, एष वै आद्यो नारायण साक्षात्। ये जो कृष्ण जो आपके साथ है, आपके छोटे भाई के रूप में है, आपकी मामा के बेटे हैं, है ना, आपके मामा के जो ये बेटे हैं, यही आद्यो नारायण, ये सबसे पहले नारायण है, साक्षात। तो भीष्म देव उन 12 महाजनों में से हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रह जाती। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवत में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई। कृष्ण प्रथम नारायण, आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद एक योग्य व्यक्ति हैं, जो कि जिससे हमें सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण में आसक्त है। देखिए, वो कृष्ण में आसक्त है, वो कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं और कृष्ण को ही परम भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए ही इज द कृष्णा इंटॉक्सिकेटेड पर्सन टू बी हर्ड ऑफ और टू बी टेकन एसोसिएशन ऑफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं, आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है, और बलदेव अनेक अन्य रूपों में संकर्षण, प्रद्युम्न, रुद्र, नारायण, पुरुष, राम, नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्वरूप, अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान। तो श्री कृष्ण जो है ये भगवान है, परम भगवान है। इसकी पुष्टि भीष्म पितामह भी कर रहे हैं। एष वै आद्यो नारायण साक्षात, ऐसा बोल। तो ये जो इस्कॉन, कई बार लोगों को ये लगता है कि इस्कॉन के लोग जो है विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, ये नहीं पता। ये लोग ना गड़बड़ बताते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान। ये गलत है। पहली बात तो तुम लोग को ये बताना चाहिए कि तीनों बराबर है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बराबर है। लेकिन तीनों बराबर नहाए नहीं तो क्या करें? अगर मान लो कोई ये कहता है कि प्रभु जी लेकिन देवों के देव महादेव में तो ऐसे ही दिखाए गए, तो वो किसी ग्रंथ को कुछ पढ़ के पता नहीं कितना फॉलो किया है, क्या किया है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह ये कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि कृष्ण परम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है। जब मैं इस्कॉन में जुड़ा तो मुझे भी यही लगता था कि ये लोग एकाएक से बीच में कृष्ण कहाँ से आ गए, भगवान विष्णु के अवतार हैं ये लोग। तो ये सब लोग भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। प्रभुपाद जी ने हमें ये बताया है कि कृष्ण परम भगवान है। नहीं तो अभी तक आप देखोगे जो लोग मर रहे हैं, वो सब लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि माला करना है, क्या करना है, अपना आराम से मर रहे हैं। प्रभुपाद की कृपा से हमको ये सब पता चल।
कि नहीं ये परम भगवान है, कृष्ण परम भगवान। ये तो हम तो यही जानते थे विष्णु जो है वो भगवान है कि नहीं? तो अतः भगवान गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनके अंतरंगा बहिरंगा नाम की दो शक्तियां थी, तटस्था नाम की तीसरी शक्ति पर प्रभाव। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार है, अतः वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते तो कभी बहिरंगा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। तो आप कोई और जगह बता सकते हैं जहां पर कृष्ण को भगवान बताया गया है? कोई और जगह जहां पर कृष्ण को भगवान बताया गया है? दो जगह बता दी गई, एक तो भीष्म पितामह यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान या सबसे परम भगवान है। दूसरा ब्रह्म संहिता में लिखा है कि कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण। आप कोई और जगह बता सकते हैं, आपको कोई ध्यान आ रहा हो जहां पर कि ये लिखा हुआ है कि कृष्ण परम भगवान है? कोई ग्रंथ में या कहीं भी ये बोला गया हो कि कृष्ण परम भगवान? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सुनीता माता जी बोलिए। प्रभु जी कोशिश करती हूँ, शायद भगवत गीता में शायद है ऐसा। हाँ भगवत गीता में ये कहा गया है, मत्तः परतरम हाँ। नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ठीक है। और भी कोई किसी को याद आ रहा है जहां पर ये लिखा हो या कहीं पर ये हो कि कृष्ण भगवान है, परम भगवान? ऐसा कहीं पर आपको देखने सुनने को और कहीं पर मिला? मैंने बताया है वैसे बहुत। हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ अनीता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुंती महारानी भी तो बताती हैं। हाँ कुंती महारानी भी बताती है, ठीक है। हाँ। राजू प्रभु जी। तो प्रभु जी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जी ब्रह्म संहिता में ईश्वर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ठीक है। और कहीं पर? गुरु ग्रंथ साहब में और प्रभु क्या? जी ईश्वर एक, कृष्ण एक, आर सब ये तो ब्रह्म संहिता में आता है ना। गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है, गुरु अर्जुन देव जी ये कह रहे हैं कि जिसको हम निरंकारी कह रहे हैं, जिसको हम निराकार कह रहे हैं, ये वही है जो ईश जो भगवान है और ये रास लीला कर रहा है, यही परम भगवान है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है। और कहाँ लिखा हुआ है कि कृष्ण ही परम भगवान है? और कोई प्रसंग आपको याद आता हो कि कृष्ण परम भगवान है, भगवान परम भगवान है ये कृष्ण, है ना? विष्णु से भी ऊपर है भगवान। कृष्ण जो है वो विष्णु से भी ऊपर है, कृष्ण परम भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत हाँ प्रणाम। विजय प्रभु भाई। प्रभु जी, वृंदे देवी की जब अपन वो करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं वृंद्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, यहाँ भी बोलते हैं और विष्णु भक्ति भी बोलते हैं प्रभु। लेकिन वो विष्णु भक्ति ही है, विष्णु भक्ति है वो। विष्णु भक्ति है और हमको विष्णु भक्ति ही बोलना चाहिए। कोई कृष्ण भक्ति बोलने का इतना कोई बोलता है तो गलत नहीं है, लेकिन विष्णु भक्ति शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग शास्त्रों की ही वाणी को रिपीट करते हैं। ओके प्रभु जी। ठीक है। और कहीं आपको मिला है कहीं पर कृष्ण को भगवान बोला गया हो? आगे हो गए कृष्ण ही परम भगवान।
कोई और कह रहा हो, आज के समय में कोई और कह रहा हो, ये तो परम भगवान है, मेन भगवान यही है सर। मैंने कुछ बताया था, बहुत सारी चीजें बताई। जो सूफी संत है, सूफी लोग हैं, जो ये गाते हैं, चाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाई थी, ये सब जो है, उसमें आप देखेंगे कि वो कहते हैं ओ सांवरे, मैं तो तोहे न चाहूंगी ओ सांवरे, है ना, मोहे सुहागन कीनी मुझसे नैना मिलाई, खुसरो निजाम के बली बली जा। तो सूफी संत लोग भी कृष्ण को परम भगवान मान करके गोपी के भाव में उनकी उपासना किया करते हैं। परमहंस योगानंद, जो परमहंस योगानंद है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब मैं ध्यान कर रहा था, तो मेरा ध्यान धीरे 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 जब घनीभूत हुआ, तो वो किसी नीले व्यक्ति में परिणत हो गया, एक नीले रंग का व्यक्ति आ गया, और मेरा ध्यान टूट गया बस। कितने लोग ये कह रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, हम लोग ये जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। कई बार लोगों को लगता है कि इस कान में चले गए हैं, अब देखो ये माला मुला करो, सारा भोग लगाओ, ये सब करना पड़ता है तुमको। कई बार भक्त लोग भी ऐसे बोलते हैं, मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना पड़ता है, मुझे सुबह 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 उठना पड़ता है, मुझे आरती करना पड़ता है, मुझे भगवान की सेवा करनी पड़ती है, मतलब बहुत प्रेशर है तभी कर रहे हैं, ऐसे तो वैसे करने का मन नहीं। तो ये जो भगवान है, हम लोग गलत नहीं है, हम सारे लोग, हम लोग सब लोग गलत नहीं है। प्रभुपाद जी हमको धोखा नहीं दे रहे। कृष्ण भगवान है, हमको कहाँ पता ही था। अब पूछता हूँ उसके बाद, प्रीतिका माता जी आपको पता था, या कोई भक्त कोई ऐसा, हमको पता, हम मुझे तो पता नहीं था कि कृष्ण परम भगवान है। ज्यादा से ज्यादा हम ये सोचते थे कि विष्णु महेश तीनों लोग बराबर हैं, और ये तीन भाई मिलकर के दुनिया चला रहे हैं। और बनारस के थे तो इसलिए ज्यादा क्रेज शिव जी का ही था। ये भक्त लोग आकर के मुझे हमें बताए, प्रभुपाद जी और सब लोग बताए, ये कृष्ण भगवान। तो शास्त्रों में ये वर्णन आता है, वेदे रामायणे चैव पुराणे महाभारते तथा आद्यवन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये वास्तविक भगवान है। श्रीमद् भागवतम में एक और जगह पे ये आता है, जब भगवान, ये कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक बार एक ब्राह्मण होता है, वो बार बार उसके बच्चे खो जाते हैं, तो वो जाता है, जो भी बच्चा पैदा होता है वो खो जाता है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि मैंने तो कोई किसी जन्म में कोई पाप नहीं किया, ऐसा लगता है कि इस जो राज्य का राजा ही पापी होगा, तभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो वो जाता है युधिष्ठिर महाराज के पास, कहता है कि आपके राज्य करते हुए मेरे बच्चे खो रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों को वापस लाके आऊंगा। सारी सृष्टि में खोज लेते हैं, लेकिन वो बच्चे मिलते नहीं। अब इनको समझ, अब ये क्या करें। अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि अगर मैं इनको खोज नहीं पाया, तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, देह त्याग कर दूंगा तुम्हारे बच्चों को लाने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने उनका रथ हाँकते हुए रथ लेके गए, और इस ब्रह्मांड को क्रॉस करके कारणोदक्षाई विष्णु के पास चले गए, और वहां भगवान विष्णु के पास जा करके
तो वहां जाकर के भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने बोला कि ये बच्चे मैंने चुराए हैं क्योंकि मैं आप श्री कृष्ण का दर्शन करने का अभिलाषी हूँ। ये भगवान विष्णु के सुपीरियर बोल रहे हैं, भगवान विष्णु से भी सुपीरियर बोल रहे हैं। तो ये इतने सारे स्थानों पर ये वर्णन आता है कि भगवान, अब देखिए भगवान विष्णु जो है वो भौतिक जगत की सृष्टि करता है, लेकिन भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक जगत भी निकलता है। सारे आध्यात्मिक जगत के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु नहीं है। एक और मैंने उदाहरण पहले आपको बताया होगा, एक बार एक फॉरेन का व्यक्ति आता है और उससे पूछा जाता है कि तुमको कौन से भगवान पसंद है या कौन से भगवान तुमको लगता है कि ये भगवान होंगे, तो वो कहता है कि ये कृष्ण जो है ये मुझे लगता है कि ये भगवान होंगे। क्यों? क्योंकि ये रोज किसी काम पे नहीं जाते, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए इसको किसी का डर नहीं होगा, और इसलिए मैं समझता हूँ कि यही जो है भगवान है। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि कृष्ण परम भगवान है। इतनी बड़ी बात है ये, सोच के देखिए, हमको पता ही नहीं होता। ये माला वगैरह बता दी, हमको पता ही नहीं होता। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो ना हमको तो कभी ना पता चलता। और इस तरह से जूम पे कभी लेक्चर सुनना 1-1 घंटे कहाँ हम करते, कभी ना करते। तो श्रील प्रभुपाद का बहुत थैंक यू हमको करना चाहिए। और अभी हम उसको यहीं पर समाप्त करें। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन मैं सोचा कि पढ़ लेंगे थोड़ा ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं फिर हम क्लोज करेंगे। ठीक है। और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं तथा देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ स्मृति संबंध के पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर इसको हम क्लोज करते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये चर्चा की कृष्ण को भगवान मानने वाले कौन कौन लोग हैं। आदि शंकराचार्य मान रहे हैं, ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। जो भी सभी लोग अलग अलग शास्त्रों में भी आता है, भीष्म पितामह भी खुद बोल रहे हैं कि यही परम भगवान। तो हम लोगों के साथ धोखा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि स्कॉन वाले आए, बताओ सुबह सुबह उठना पड़ता है, बहुत कष्ट से रहना पड़ता है। तो है ना, इस तरह से ना कह करके हमको कहना चाहिए कि नहीं, तो जल्दी उठते हैं, शाम को आप थोड़ा जल्दी उठते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अभी इसको यही पर हम क्लोज करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे any कृष्ण questions है? दंडवत। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी आशा दंडवत। रखते हैं। प्रभु जी, like on that day in the morning, I asked about the Shubhvasana and the Ashubhvasana. So you हाँ concluded it with the three things. That is, Sab hai Bhagwan, Bhakti, and Bhakt. You concluded it with that three words. So what, like at that time only, I just wanted to tell you that I created one formula, that is ISKCON is equal to BQ, which is directly proportional to Guru. Because whatever the Guru he does, he'll be doing it just to teach the bhakta, that is to the devotee, to his disciple. So like I thought, that perfectly it suits to the ISKCON. I just wanted to tell yes, you at that time itself only. परफेक्टली सूट्स टू स्टॉन। स्टॉन में आप देखेंगे भक्त भक्ति भगवान, यही बस कर रहे हैं।
वो बोले तो है ना प्रभु जी, like when you go to the Shiv Yoga or to the Radha Swami or to the Art of Living, what I noticed is that they'll be teaching you how to fulfill your material desires along with the meditation and surrendering towards the God. But whereas the ISKCON is purely for the bhakti only. So I thought ISKCON is equal to BQ, which is directly proportional to Guru. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. BQ stands for the Bhakti, Bhagwan, and Bhakt. And apart from these three things, nothing is there in the ISKCON. हाँ, we should have. आपका बहुत अच्छा है माता जी, आपका फेथ है ये कितना डेवलप हो गया है. इसलिए हमको प्रभुपाद के प्रति बहुत फेथ है. हम अपना प्रयास में तो नहीं है, लेकिन हमको बहुत अच्छी चीज मिल गई है. हम देखो अब इतने सारे, हम दिन भर, मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं दिन भर यही सब करता रहता हूँ. कभी प्रसाद पा रहे हैं, कभी कृष्ण का कुछ, कृष्ण कृष्ण, कभी कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कुछ फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं. कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण है ये सारा. और जो भी किताब में पढ़ता हूँ, जब जैसे आपको वो क्लास दे रहा हूँ या जब भी जैसे ना, जैसे मैं बात करता हूँ या किसी से भी बोलता हूँ, जब मैं कोई बुक पढ़ता हूँ प्रभुपाद की या फिर कोई भी और भी बुक पढ़ता हूँ, वो सब में ये पुष्टि होती है कुछ, यही परम भगवान है. तुमको ये पता, अब सोचो हम नहीं तो यूपी में कहीं अपना खेल खेल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हमको किसने बताना कि ये परम भगवान है. यूपी में रह रहे हैं, राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, दोनों का जन्म होके भी हमको नहीं पता था कि कृष्ण परम भगवान. ये तो सारा प्रभुपाद ने ही बताया. हम तो यही सोचते थे कि तीनों एक मिल करके चलाते हैं, एक सृजन करता है, दूसरा मेंटेन करता है, तीसरा खराब करता है. यही हम समझते थे. वो तो सारा प्रभुपाद ने ही बताया. अब ये ऐसे धोती कुर्ता पहनना, ये सारी चीजें, तिलक लगाना, अब जब शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि इसकी महानता कितनी ज्यादा है, तो हमको सुन करके बहुत अच्छा भी लगता है. चलो हम लोग इस काम में आ गए हैं, कुछ कुछ चीजें होती रहती है, हम भी बिजी रहते हैं. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच आशा माता जी, थैंक Hare Krishna. Thank you. यू. और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हो? हाँ राजू को. कृष्णा प्रणाम। प्रणाम. प्रभु जी, हम वो जब हम छोटे थे तो उस टाइम हम कृष्णा सीरियल देखने जाते थे, तो उस समय वो जो आपने कथा बताई प्रभु जी, वो जो ब्राह्मण के पुत्र खो रहे थे, तो बीच बीच में लाइट भी चली जाती थी उस गांव में, तो ऐसे ही देखने चले जाते थे प्रभु जी. हमारे घर में तो टीवी नहीं थी, वो हम ऐसे जाते थे देखने के लिए, तो वहां पर देखा था प्रभु जी मैंने सीरियल में. हमारे घर में टीवी थी, वो वेस्टर्न की टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो टीवी है ना, वो थी. फिर पूरा गांव देखने आता था. एक वो सीरियल आता था चंद्रकांता. वो सीरियल देखना और रामायण देखना, ये सब सीरियल देखना, ये सब देखते थे. मैं तो बता रहा हूँ ना, हम तो सारे सीरियल की भ्रमित करते हैं. चौपाट ने और इन सब ने हमें बताया, हम देख दिया, हमको तो पता भी नहीं था. अब देखो मेरे जीवन क्या हो गया, क्या कितना परिवर्तन कर दिया चौपाट जी ने, किताबों में, ग्रंथों में, सब तो है तो सारा. इट इज जस्ट ऑल चौपाट मर्सी. और तूने कितना मेहनत किया हमारे जैसे भूत पिशाचों को भक्त बनाने के लिए. खून पसीना एक कर दिया हमारे फायदे के लिए. इन लोगों ने इतना, कितने भक्त को बहुत परेशान किया मुझे. मैं जो भक्त मुझे क्लास लेने आते थे, एक बार मैंने उनको डिबेट में उनको हरा दिया और कहा कि मुसलमान धर्म सबसे अच्छा धर्म. सब लड़के ताली बजाने लगे कि कोई तो आया अपनी पार्टी वाले. लेकिन फिर वो प्रभु जी ने फिर से मुझे बहुत समझा करके एकदम लाइन पे ला लिया. तो बहुत
मैं इतने टेढ़े सीधे क्वेश्चन पूछता था ना, भक्तों ने खून लगा करके मुझे ना, खून लगा के, बहुत मैं सीधा साधा व्यक्ति नहीं था, बड़े प्रश्न पूछता था, परेशान कर देता था। एक बार मुझे किसने बताया कि टॉयलेट जाते हैं तो स्नान करना चाहिए। मैं बोला, "अरे क्या प्रॉब्लम है, टॉयलेट जाते हैं स्नान करना चाहिए, ये हो गया है, जो भी है थोड़ा बहुत जो भी है साफ सुफ करके आ गए, इतना स्नान क्या करना है।" आज में फिर आयुर्वेद वगैरह में लिखा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन ये हो जाता है, अपान वायु के फिर से सर्कुलेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, सब चीज के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जो है जब बताया तो अब पता चला, है कि नहीं? तो भक्तों का ही है सारा, भक्तों ने हमें बताया। पहली बार जो भक्त मुझे भक्त बनाए, मुझे याद है उनके पास एक वैष्णव स्कूटी होती, मैं उसको बोलता था वैष्णव स्कूटी, क्यों? तो उड़ती ही नहीं थी, उसकी इलेक्ट्रिक बाइक थी, वो बोलती उसमें आवाज नहीं आती। तो वो क्या करती थी जब कॉलेज में, तो वो आते थे मेरे पास मुझे ले जाने के लिए, फिर मुझे छोड़ करके जब आते थे यहाँ छोड़ते थे 7-8 बजे प्रोग्राम के बाद ना, तो फिर मैं उनके साथ डिस्कशन करता था, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक और प्रश्न है बताइए, एक क्वेश्चन बताइए, इतना प्रश्न पूछता था, एक 12 बज जाते थे। परेशान इतना किया हमने बच्चों को, अब जाके बच्चे लोगों ने हमें तो इतना कृपा किया। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते प्रभु हैं। जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, लाइक आस्किंग क्वेश्चन के ऊपर ही मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लाइक we'll be having many questions and like we mind will be struggling so much, वो पूछते रहता है and you'll come to know the answer also. हम समझ भी जाते हैं, we'll understand each and everything. Then what next? हमारा दिमाग small, it is so small intellect and small mind, it has to be satisfied, then listen the answer and it becomes peaceful. Then what is the beyond that one tattva is that your goal is to reach the to dive deep in reaching the abode. Then why go on asking and asking questions, and what will we do with that? जो बहुत गरीब लोग होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको अगर आप गरम गरम खिचड़ी खिला दो, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत खुश हो जाते हैं। हम जाते थे झुग्गी बस्तियों में बांटने के लिए, बहुत खुश हो जाते हैं। एक ओल्ड एज होम था हमारा, तो, वृद्धाश्रम, तो वहां जाते थे हम, पूरी सब्जी किसी ने स्पॉन्सर किया था, तो हम बांटने जाते थे। जो माताएं होती थी उनको बैठ करके उनसे बात करना होता था तो वो कितना अकेला महसूस करते थे, तो अब उनसे जो बात करने को मिल जाता तो बहुत खुश है। यही है, हमारे लिए भी यही है, अगर हम पढ़ते रहेंगे शास्त्रों को तो के संग में रहेंगे। नया नया वैरायटी क्रिएट करना चाहिए वैसे इसी आध्यात्मिक जीवन में ना। अब हम ऐसे करेंगे, अब हम, आज मैं सोच रहा हूँ भगवान का अल्टर ऐसे सजाऊं, तो नया नया कुछ कुछ चीजें करनी बहुत जरूरी है ताकि आपका टेस्ट बना रहे। तो अब लेकिन करना क्या है, मतलब जैसे कोई पूछे कि करना क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर। विष्णु कीर्तन गान नर्तन करो, प्रेमामृतांबो निधि, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, मान्य शरण्या करो, राधा कृष्ण पदारविंद भजना, मत्ते नमत्तालिकौ, वंदे रूप सनातन रघुजुगौ, श्रीजीव गोपाल को। ठीक है, तो ये हमें करना है, क्या करना है, अगर फ्यूचर कोई बोले कि आगे क्या करना है, यही करना है। कृष्ण का कीर्तन नृत्य ये सब चीजें भगवान के लिए, ये सब करना प्रभु जी, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर मिल जाता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर है। हमको वो
when you develop the प्रीति towards the Lord, तो फिर हमको क्वेश्चन सब पूछना ही क्यों है? What's the use? Like, because we have attached ourselves to the Krishna. ये We know we have to dive deep in the like reaching the abode. Then what is the use? हमारा mind ही इतना छोटा है. It's a very small mind and intellect. मतलब इस नॉट दैट स्पिरिचुअलिटी में बस यही है कि डीप डाइव करना है, हार्ट का लेवल का वो सब नहीं है। ये बाहर का जो कार्य है ये भी करते ही रहना है। जैसे मैं जानता हूँ ना, जो लोग बहुत इसी से प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, तो वो लोग ना फोन करेंगे और जो भी उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहेगी उसको बोलेंगे, और बताओ क्या कर रहे हो, और बताओ, और बताओ, यही बोलते रहते, और बताओ। उसको उनका बात ही इतना अच्छा लगता है, समझ रहे हैं ना? मतलब ये जो हो रहा है ये टोटल चीज ही इतनी अच्छी लगती है उनको। किसी से प्रेम हो जाए, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, लोग ऐसा बताते हैं, है ना, कि वो इससे संबंधित कुछ भी हो सब अच्छा लगे। उस कीर्तन हो रहा है क्या, तो बढ़िया। कैसा कीर्तन हो रहा है, एकदम बेकार गा रहे हैं प्रभु जी क्या, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। एक प्रभु जी है, उनको मृदंग बजाना नहीं आता, उनको दे दिया गया मृदंग बजाने के लिए, वो उल्टे साइड से बजा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको सब चीज अच्छा लग रहा है क्योंकि इश्क हो गया है। सोच पा रहे, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत डीप जा रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमेशा 56 भोग ही लगा रहे हैं, नहीं, बिजी है कृष्ण के काम में, बस यही है। कोई बहुत विशेष भी नहीं है, लेकिन बस बिजी है, बस कृष्ण ही कृष्ण चले हुए। क्यों? इश्क हो गया। जिससे इश्क हो जाता है ना, जिससे प्रेम हो जाता है, उसका ना सब कुछ अच्छा लगता है। उसको बस ऐसे बैठे रहते देखते रहते, बस। अरे भैया क्या हो गया, ये प्रेम है ना। इसी तरह से भगवान वाली चीजें सारी उसको अच्छी लगे, उसको दर्शन करना, सब चीज। कीर्तन होगा क्या, प्रभु जी कीर्तन होगा। एक दिन हमारे एक भक्तों के हैदराबाद में साड़ी धोती फेस्टिवल था। साड़ी धोती फेस्टिवल मतलब सारे भक्तों के बच्चों का जब प्यूबर्टी स्टेज आता है तो एक फेस्टिवल करते हैं, साड़ी धोती फेस्टिवल। तो हमारे भक्त लोग भी उसमें गए थे, उसमें कुछ भक्त लोगों ने भी अरेंज किया था। तो वो साड़ी धोती फेस्टिवल वहाँ का कल्चरल फेस्टिवल है, तो उसमें फिल्म के पुराने गाने गा रहे थे कि भाई यही स्पिरिचुअलिटी होगी शायद। तो अपने भक्तों के बच्चे आते हैं, बोलते प्रभु जी अपना हरि बोल कब होगा। ये पता नहीं क्या गा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी क्या अब इतना प्रश्न पूछ लिया, सब उत्तर मिल गया। नहीं, यही सब करते रहना, कभी प्रश्न पूछते हैं कभी। अब इसमें से कोई भी व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी है, कुंती महारानी कोई नॉर्मल व्यक्ति है नहीं, लेकिन उसी में ही आपस में ही हाँ ये ठीक नहीं है, ये तो अपना दे आर देयर जस्ट डिस्कसिंग। अच्छा भगवान की ये लीला हुई थी, अच्छा हाँ ये हुआ था, अच्छा इसके बाद श्रवण करेंगे कहीं पर, अच्छा वो ये। इस तरह से जो है हमारा मतलब परफेक्टली बिजी रहते। तो ये हमारे लिए उपलब्धि क्या है, कृष्ण के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृष्ण को भोग खिला रहे, वही प्रसाद खा रहे, यही सब है, बस ये मेन काम है और यही हम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, जिससे प्रेम हो जाता है ना, उसका रुमाल बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसमें नाक ही पोछा जाए, ऐसे करके करके जब निकाला हुआ छे, लेकिन वो भी अच्छा लग रहा है। तो वो रुमाल को रखते हैं वो इतने दिन तक, मेरी गर्लफ्रेंड का रुमाल है। वैसे ही ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाता है ना, तो कॉलोनी में कहीं पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जैसे ही ये आता है तो लग जाता है अरे कौन गा रहा है, कौन गा रहा है ये। ठीक है ना? तो ये मत चित्ता मत कर, तो प्राण करना है क्या, दिन भर बस भगवान की सेवा में लगे रहो, ठीक है ना? Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. तो यही कर, थैंक यू, सॉरी मैं थोड़ा लंबा वो कर देता हूँ, तो को इंतजार करना पड़ जाता है।
सॉरी, मैं आई एम नॉट ए वेरी गुड स्पीकर, अच्छा लेक्चर नहीं कर पाता, बट आई ट्राई। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय, निताई गौर। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।